हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 9.13 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12th इंडेफिनेट इंटीग्रल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 9.13 का बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो मैं आपको बता दूं, इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ टाइप्स है, 4 टाइप के क्वेश्चन होंगे। सबसे पहली टाइप है बेटा dx के अपॉन में लीनियर इंटू रूट लीनियर आपको मिलने वाला है। ठीक है, dx के अपॉन में लीनियर इंटू रूट लीनियर आपको मिलने वाला। सबसे पहली टाइप ये है और मैं बारी बारी से सारी टाइप्स डिस्कस करूंगा। तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि लीनियर इंटू रूट लीनियर। जब भी आपको ऐसा दिखे dx के अपॉन में लीनियर इंटू रूट लीनियर, आपको हमेशा पुट करना है रूट लीनियर को t। दिमाग में बसा लो बेटा ये बात। जब भी तुम्हें इंटीग्रेशन के क्वेश्चन के अंदर लीनियर इंटू रूट लीनियर दिखे तो आप रूट लीनियर को t पुट कर दो, क्वेश्चन अपने आप फटाफट सोल्व हो जाएगा। अब बेटा इसको सोल्व करने के लिए मैं रूट हटा देता हूं, क्योंकि रूट हमें वैसे ही पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करो पहले। तो यहाँ पे x + 1 = t² आएगा। अब यहां से मैं एक काम करता हूं, x की वैल्यू की हर जरूरत पड़ेगी क्योंकि मेरे को अब हर मामला t में बदलना है। तो x की वैल्यू निकाल लेता हूं जो t² - 1 आएगा। और बेटा यहाँ पे dx की वैल्यू भी आपको t में चाहिए, तो आपको डिफरेंशिएट जरूर करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1, t² का डेरिवेटिव 2t, फिर t का dt/dx और फिर -1 का डेरिवेटिव 0। वो लिखो चाहे मत लिखो। और यहां से dx की जो वैल्यू आई, dx की वैल्यू जो वो आई कितनी आई, 2t dt आई। dx की वैल्यू कितनी आई, 2t dt आई। अब फटाफट से सारी चीजें यहां लगा दो, फटाफट से सारी चीजें लगा दो। dx में dx लगा दो, 2t dt है, dt में लास्ट में लिख देता हूं। और भैया x + 2 जो है उसमें x की वैल्यू लगा दो। तो x की वैल्यू t² - 1 लगाएंगे तो t² - 1 + 2 होगा t² + 1। t² - 1 + 2 होगा t² + 1। और ये आपका रूट x + 1 जो है वो t है। तो मैं लिख देता हूं इसकी जगह t। एक t से एक t कैंसिल हो गया। तो फाइनल आपके पास 2 बाहर dt अपॉन में t² + 1 आपके पास आया है। और इसको आप सीधा कह सकते हो कि ये तो tan इनवर्स t आने वाला है। 1/1 + t² का इंटीग्रेशन सीधा है tan इनवर्स t, शायद हर बच्चे को याद होता है, प्लस में c। और बेटा यहाँ पे 2 * में tan इनवर्स t की जगह t की वैल्यू लिखना बहुत जरूरी है बेटा। t की जगह t की वैल्यू लिखना बहुत जरूरी है। √x + 1 प्लस में c। बच्चों ये आंसर है, आंसर मैच करो बच्चों, ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेम सीन है, यहाँ भी लीनियर इंटू रूट लीनियर है ना, नीचे लीनियर इंटू रूट लीनियर है। तो सेम काम करना है। इस टाइप में हमेशा बेटा आपको रूट लीनियर को t पुट करना है, रूट लीनियर को t पुट कर दो, क्वेश्चन फटाफट से सोल्व हो जाएगा। अब यार रूट हटा देते हैं, काम करते नहीं, रूट प्रॉब्लम में डालेगा। रूट हटा देते हैं। रूट कैसे हटेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो x + 2 = t²। अब कहीं पे अपने को x की वैल्यू भी चाहिएगी, कहीं पे अपने को dx भी चाहिएगा। तो भैया यहाँ पे मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, सारा मामला t में बदलना है। तो x यहाँ पे निकाल लेता हूँ, t² - 2 आएगा। अब अपने को dx भी चाहिएगा, तो dx के लिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x जरूर करना पड़ेगा बेटा। तो x का डेरिवेटिव 1, t² का डेरिवेटिव 2t, फिर t का dt/dx -2 का 0। तो यहां से dx की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 2t dt। dx की वैल्यू कितनी आई, 2t dt। सारी वैल्यू लगा दो फटाफट से, 2 बाहर लिख रहा हूं, t dt अंदर लिख रहा हूं। और बेटा नीचे x की जगह t² - 2 लिखूंगा तो -1 और भी है, तो t² - 3 बनेगा, t² - 3 बनेगा। और इसकी जगह मैं t लिखने वाला हूं। जी सर, t से t बेटा कट जाएगा, आपके पास सिर्फ बचा 2 बाहर, dt ऊपर, t² माइनस में √3 का स्क्वायर, हम 3 को लिख सकते हैं ऐसे। अब सीधा फॉर्मूला है, सीधा मैंने सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे तरीके से बताए हुए। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a log mod t √3 अपॉन t √3 प्लस में c। अब खालिस्तान अगर भरते हैं तो यहाँ पे ABCD की दौड़ में x पीछे होता है, तो ये वाला x माना जाता है, ये वाला a। तो उसके बारे में हम नेगेटिव सोचते हैं और अपने आप यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ऐसे मैंने जुगाड़ से ये चीज बताई हुई है। तो यहाँ पे 2 से 2 हुआ कैंसिल,
1/√3 log मोड टी की जगह लिख दो टी की वैल्यू है √x+2, टी की वैल्यू √x+2 माइनस में ये √3 अपॉन में √x+2 प्लस में √3 प्लस में c। बच्चों ये आंसर है, आप आंसर मैच करेगा बेटा, ये आपका आंसर है। मैं आंसर मैच कर लेता हूँ, बिल्कुल राइट आंसर है, मैंने आंसर बेटा देख लिया है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों इसका थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेकंड फर्स्ट जैसा ही था, तो मैंने छोड़ दिया बेटा उसको, थर्ड को, फोर्थ ले लिया। फोर्थ कुछ ठीक ठाक सा लग रहा है क्योंकि अब के बाद ऊपर एक्स स्क्वायर आया। हालांकि यहाँ भी रूल तो वही लगना है, लीनियर इंटू रूट लीनियर, रूल तो वही लगना है, पर अब के बाद मेरे को कुछ ऊपर दिखा एक्स स्क्वायर, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। इसको सोल्व करते हैं बेटा। तो सोल्व करने में आपको पता है सबसे पहला स्टेप पुट करेंगे √3x प्लस में 4 को t। इसके बाद भी आपको पता है स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट हटा देना चाहिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट हटा देता हूं। 3x प्लस में 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। उसके बाद आपको पता है कि x की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो x ऊपर भी जरूरत पड़ेगी नीचे भी जरूरत पड़ेगी, तो x तो निकाल लेते ही हैं। x की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस में 4/3 आएगा। अब आपको पता है बेटा dx भी t में चाहिएगा, है ना, x तो t में बदल लिया आपने, dx भी t में चाहिएगा, तो आपको डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा, चाहे उसका कर लो इसका कर लो, बात एक ही है। तो इसका डेरिवेटिव कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो 3x का 3 प्लस में 4 का 0 और टी स्क्वायर का 2t, फिर t का dt/dx। तो यहां से dx की जो वैल्यू आएगी वो 2/3t dt आएगी। तो बेटा मैं सारी वैल्यू फटाफट से लगा देता हूं। x की जगह x लगा दो, x की जगह ये लगा दो, टी स्क्वायर माइनस में 4/3 सारे का स्क्वायर, x की जगह में ये लगा देता हूं, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा, इस x की जगह भी लगा दो वैल्यू, x की जगह लगा दो वैल्यू, तो टी स्क्वायर माइनस में 4/3 और साथ में प्लस में ये 3 भी आएगा। और बेटा ये जो है वो आपका t है, t में लिख देता हूं, और भैया जो dx है वो भी मैं लिख देता हूं इंटू 2/3t इंटू में dt है, ये dx है। तो भैया t से t तो खत्म हो गया, t से t तो यहां पे हो गया खत्म। तो इन चीजों को थोड़ा सोल्व करते हैं। 2/3 dt लास्ट में रहने दो फिलहाल, इनको थोड़ा सा मैं सोल्व करता हूं, ठीक है। इनको सोल्व करने के लिए ऊपर होल स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है, तो ऊपर तो है टी स्क्वायर, मैं होल स्क्वायर ओपन कर देता हूं, चलो ऊपर का होल स्क्वायर मैं ओपन कर देता हूं। तो यहाँ पे ओपन करूंगा तो पहले तो ऐसे रहने दो, टी स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर रहने दो, ठीक है, अपॉन में 9 रहने दो, ठीक है। और यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ यही की यही, ताकि टाइम खराब ना हो। 3 एलसीएम लोगे तो ये 9 आ जाएगा, 3 एलसीएम लोगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, और 9 में से 4 गया तो 5 हो जाएगा, है ना, ये प्लस का 5 हो गया, ये प्लस का 5 हो गया जी सर। अब यहाँ पे ये आपका ऊपर वाला मैंने सोल्व करके लिख दिया, इसको सोल्व करोगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस में 5, और ये आपका 2/3 dt रहेगा। अब थोड़ा और सोल्व हो रहा है, 3 से 3 कट रहा है जी सर, और आप देखो 2/9 है, 2/9 में बाहर ले आता हूं, अंदर में थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूं। ऊपर देखिएगा, ऊपर इसमें क्या हो रहा है कि होल स्क्वायर ओपन करोगे तो कुछ काम बन रहा है। होल स्क्वायर ओपन करो, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर माइनस 2ab करोगे तो 8t स्क्वायर आएगा। नीचे आपका t स्क्वायर प्लस में 5 है, साथ में dt है। तो बेटा आपको दिख गया साफ कि ये तो डिवाइड होगा भैया, ये तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो डिवाइड कर लो, डिवाइड करना मैंने अच्छे से सिखा रखा है। t की पावर 4 माइनस में 8t स्क्वायर प्लस में 16 को डिवाइड कर दो t स्क्वायर प्लस 5 से। तो सबसे पहले तो ये t स्क्वायर पे जाएगा, तो t की पावर 4 प्लस में 5t स्क्वायर, ये माइनस माइनस ये कट गए दोनों, ये माइनस का 8 और माइनस का 5, माइनस का 13t स्क्वायर और प्लस का 16 आपका आने वाला है। अब कितने पे जाएगा, माइनस के 13 पे जाएगा, माइनस 13t स्क्वायर, और यहां पे आपका माइनस का 65 आएगा, अपोन में सॉरी यहां पे आपका क्या आएगा, प्लस, ये आपका प्लस, ये कट गया भैया। अब आपका 65 और 16 जोड़ लो, तो 6 और 5 11, 1 और 6 1 7 1 8 81 आ गया। कितना आ गया, 81। मैंने ये कहा है डिवाइड करने के बाद हमेशा क्या करिएगा, यहाँ पे सबसे पहले ये लिखो, फिर ये लिखो,
और फिर अपोन में ये लिखो, ये प्लस ये अपोन में ये बताया, हमेशा यही तरीका बताया, आपको ऐसे नहीं बनाना है पेपर में, ये मैं समझाने के लिए थोड़ा सा लिख रहा हूं। ये आप लिख चुके हो, प्लस में ये अपोन ये आप लिख दो, ये काम आपको जरूर करना है बेटा। अब ये सोल्व हो गया, फटाफट देखिएगा। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो सीधा सीधा है टी क्यूब बाई 3, जी सर बिल्कुल सही कहा। माइनस में 13t, बिल्कुल सर सही कहा। प्लस में 81 में बाहर लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन dt ओवर किसका करूंगा अब, टी स्क्वायर प्लस में √5 के स्क्वायर का, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। अब बेटा यहां पे टी क्यूब बाई 3 है, माइनस में 13t है, प्लस में 81 इंटू ये फॉर्मूला है, मैं पीछे खूब पढ़ा चुका हूं, 3-4 एक्सरसाइज लगातार पढ़ा रहा हूं। 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस में c। अब यहां पे जहां जहां t है, जहां जहां t है वहां पे t की वैल्यू लगा दो। t की वैल्यू √3x प्लस 4 है, तो मैं यहां लगा देता हूं। जब 3x प्लस 4 का रूट की पावर 3 करोगे तो बनेगी 3/2 अपोन में 3, ये बात समझ में आ गई होगी। माइनस में 13 इंटू √3x प्लस में 4, और ये आपका प्लस का 81/5 tan इनवर्स √3x प्लस में 4 बटे √5 प्लस c। बेटा मैं आंसर मैच करवाऊंगा तभी आगे चलूंगा, आंसर मैच करवा देता हूं तभी आगे चलूंगा, ठीक है। एक बार आंसर देखते हैं क्या है, आंसर देखते हैं क्या है। तो भैया ये कह रहा है कि सबसे पहले तो 2/27 कह रहा है, 3x प्लस 4 बोल रहा है ना, 2/27 3x प्लस 4। पहले तो ये देखो ये डिजिट मैच होती है, ये डिजिट tan इनवर्स मैच बिल्कुल हो रहा है, 100% मैच हो रहा है tan इनवर्स, ठीक है। उसके आगे दे रखा है इन्होंने 18/5, तो क्या अपना 18/5 आया, ये चीज सही है। देखो बिल्कुल हमने ये जोड़ा तो ये तो 81/5 आ रहा है, अपना 81/5 आ रहा है। और देखते हैं चलो, फिर उन्होंने कहा है कि यहाँ पे कुछ उन्होंने कुछ सोचा है ना, कॉमन वोमन का सोचा है। 2/27 लिखा है पहले तो, 2/27 इस टाइप की डिजिट यहाँ पे नहीं बन रही है बिल्कुल भी, है ना। मैं देख लेता हूँ 2/27 √3x प्लस 4, चलो इसको मैं देखता हूँ एक बार, थोड़ा सोल्व करता हूँ, इसको थोड़ा सोल्व करता हूँ, इस चीज को थोड़ा सोल्व करता हूँ। इसमें से दोनों में से मैं √3x प्लस 4 कॉमन लेता हूँ, एक काम करता हूँ, इन दोनों में से √3x प्लस एक बार 4 कॉमन लेता हूं, तो फिर देखते क्या कुछ होता है। यहां से जब रूट कॉमन जाएगा तो 1 पावर बचेगी, मतलब 3x प्लस में 4 बचेगा बटे 3 बचेगा, ये भी चीज सही है। और माइनस में यहाँ पे आपका 13 बचेगा, ये भी बात सही है। प्लस में चलो हम वहां पे 81/5 tan इनवर्स √3x प्लस में 4 बटे 5 कह देंगे प्लस में c। इसको सिंप्लीफाई करके आंसर मैच हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे 3 जब आप एलसीएम लेते हो, 3 एलसीएम लेते हो तो ये √3x प्लस में 4 तो बाहर है, ये 39 बनेगा। 3x माइनस 39 प्लस 4 तो माइनस का 35 बनेगा, माइनस का 35 बन जाएगा बेटा अपोन में 3, यहाँ तक बात बिल्कुल सही है। प्लस में 81/5 tan इनवर्स √3x प्लस में 4 बटे 5 प्लस में c। तो भैया यहाँ पे √3x प्लस 4 आ चुका है, 3x माइनस 35 आ चुका है, बटे 3 है, पर अपने पास तो 2/27 आंसर में कोई डिजिट छोड़ी तो नहीं है। चेक करेंगे हम एक बार, अच्छे से चेक करेंगे। बिल्कुल बेटा यहाँ पे मैंने कुछ न कुछ छोड़ा है, मैंने कुछ न कुछ छोड़ दिया, 2/9 छोड़ दिया था, है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ आंसर मैच करना बहुत जरूरी है। 2/9 छोड़ दिया बेटा, तो 2/9 इसके बाहर भी आएगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ 2/9 इसके बाहर भी आएगा, 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 और बेटा 2/9 इसके बाहर भी आएगा। अब आंसर को देखते हैं, मैच होता है यानी। अब आंसर को देखते हैं, ये 2 रहा, ये 9 3 27, बिल्कुल राइट। आपका √3x प्लस 4 भी है, और आपके पास 3x माइनस में 35 भी है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब जब आप 2/9 की उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 9 से कटेगा, 9 से कटेगा 81, 9 पे जाएगा, और 9 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 भी आ गया, 18 भी आ गया, बटे 5 भी आ गया। tan इनवर्स
√3x प्लस में 4 बटे में 5 प्लस सी। तो बेटा यहाँ पे हमने छोटी सी मिस्टेक कर रखी थी, 2/9 की मल्टीप्लाई नहीं की थी, इसलिए अपना आंसर मैच नहीं हो रहा था। 2/9 की मल्टीप्लाई करते बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर मैच हो गया। आप बुक में चेक कर सकते हो, आंसर मैच हो गया। अब की बार बेटा ये 18 है, सॉरी ये मैंने क्या सीन लिख दिया, 18 आएगा। कैसे आएगा? 9 से ये 2 पे जाएगा, सॉरी 9 पे जाएगा और 9 के 2 से करोगे 18/5। ठीक है, ये 2/9 उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 18/5 बचेगा। बिल्कुल आंसर मैच हो गया बेटा, एकदम आंसर एकदम मैच हो गया है। ठीक है, आंसर एकदम मैच हो गया। एक चीज और भी है, √5 है ना, √5 है। गड़बड़ यहाँ भी हुई है थोड़ी सी, ये √5 कर दो भैया, ये √5 कर दो, ये देखो √5 था, ये √5 कर दो, √5 कर दो। अब बिल्कुल आंसर मैच हो गया एकदम, है ना, एकदम बिल्कुल सही बात है, एकदम सही चीज है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, थोड़ा सा अलग शकल का है बेटा। अब की बार नीचे सिर्फ लीनियर लिखा है, लीनियर इंटू रूट लीनियर नहीं लिखा। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको क्या करना है, आपको ये टाइप बना लेनी है, लीनियर इंटू रूट लीनियर। कैसे बनेगी, कैसे बनेगी समझो, आपको √x से मल्टीप्लाई करना है, तो √x से मल्टीप्लाई करोगे तो x बनेगा, √x से आपको डिवाइड करना है तो यहाँ पे √x बनेगा, साथ में dx। आपने टाइप बना ली लीनियर इंटू रूट लीनियर, आपने टाइप बना ली लीनियर इंटू रूट लीनियर। अब रूट लीनियर को आप टी पुट कर दो, रूट लीनियर को आप टी पुट कर दो और आगे बढ़ जाओ। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे x = t², डेरिवेटिव कर दो बेटा, क्योंकि आपको सारी चीजें चाहिए, x की वैल्यू भी चाहिए, dx की वैल्यू भी चाहिए। तो x का डेरिवेटिव 1, t² का 2t dt/dx। तो बच्चों यहाँ पे dx की इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2t इंटू में dt आएगा। तो बच्चों यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, dx की जगह देखो, dx की जगह dx की वैल्यू रख दोगे, x की जगह x की वैल्यू रख दोगे, x की जगह x की वैल्यू रखो t², dx की जगह dx की वैल्यू रखो। और मैं नीचे पहले सोल्व कर लेता हूं थोड़ा सा। ये 1 प्लस में t² है जी सर, √x की जगह t लिख दो, dx की जगह आप लिख दो 2t dt। बेटा d से d उड़ जाएगा, तो यहां पे आपके पास 2t² अपॉन में 1 + t², 2t² अपॉन में 1 + t² बोलो या t² + 1 बोलो, एक ही बात है। अब देखो ये डिवाइड होगा, डिवाइड बोलो या फिर आप इसको थोड़ा सा कुछ ऊपर बना के सेपरेट करना बोलो, बात एक की। मैं एक काम करता हूं इसमें, अच्छा सा काम कि मैं एक काम करता हूं, t² है ना, एक काम करता हूं 2 को बाहर निकालता हूं, 2 को बाहर निकालता हूं, t² में मैं 1 जोड़ देता हूं, 1 घटा देता हूं, क्वेश्चन तब की तब बन जाएगा। बिल्कुल बेटा इसको डिवाइड कर लो या ऐसे कर लो, बात एक ही है, जैसा नीचे वैसा ऊपर बना दिया मैंने। अब इससे ये कटेगा तो 1 आएगा, यहाँ पे -1 अपॉन में t² + 1 आएगा, साथ में dt। आपका 2 तो बाहर ही है, 1 का इंटीग्रेशन t, -1 अपॉन t² + 1 का -tan इनवर्स t, सीधा सीधा है, प्लस में c। तो यहाँ पे 2 तो बाहर है, t की जगह t की वैल्यू लिख दो, √x, यहाँ पे माइनस में tan इनवर्स √x प्लस में c। बच्चों आंसर मैच करता हूं मैं, आंसर मैच करता हूं फिर आगे बढ़ता हूं, अरे आंसर मैच करता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। बेटा आंसर मैच हो गया, बस यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई दोनों जगह कर रखी है, 2√x माइनस में 2 tan इनवर्स √x प्लस c, बुक में मल्टीप्लाई कर रखी दोनों जगह। आंसर मैच हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। यहाँ पे अब की बार टाइप चेंज हो चुकी है, आपको एक क्वाड्रेटिक दिख रहा है, एक रूट लीनियर दिख रहा है। बेटा क्वाड्रेटिक रूट लीनियर टाइप है, और जब भी क्वाड्रेटिक इंटू रूट लीनियर हो dx के अपॉन में, एक ही चीज सोचनी है। दूसरी टाइप है बेटा ये, एक ही चीज सोचनी है, इसमें भी रूट लीनियर को टी पुट करना है, इसमें भी रूट लीनियर को टी पुट करना है। आगे की कार्रवाई तुम जानते ही हो कि रूट हटाऊंगा तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, तो x = t²। अब x तो t में आ गया, अब dx भी t में चाहिए, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x जरूर करना पड़ेगा। तो x का 1, t² का 2t, फिर t का dt/dx। तो यहां से dx की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2t इंटू dt। मैं सारी वैल्यू फटाफट से लगा देता हूं इसमें, dx की जगह 2t dt, ठीक है, अपॉन में x² की जगह मैं x की वैल्यू भरूंगा, तो t की पावर ये 4 बनेगा, प्लस में 1, साथ में √x की जगह t आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। t से t यहाँ पे कटेगा, आपके पास क्या आया, 2/t की पावर 4 + 1 dt आया। अब ये एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बन गया है,
इसमें ऐसा बिल्कुल मत कर देना कभी टी स्क्वायर का स्क्वायर करके tan इनवर्स टी स्क्वायर प्लस सी कर दो, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बन गया, एक टाइप बन गई है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाई थी, मतलब पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था, ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि भैया टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में टी की पावर 4 प्लस 1 एक टाइप है, या आप उसको कहो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स की पावर 4 प्लस 1 एक टाइप है, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पे बेटा मैं क्या करूंगा, इसको उस फॉर्मेट में बनाऊंगा। कौन से फॉर्मेट में, कि भैया ऊपर टी स्क्वायर प्लस 1 जैसा या टी स्क्वायर माइनस 1 जैसा दिखे। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे कुछ जोड़ना घटाना पड़ेगा। मैं कर देता हूं टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस में टी स्क्वायर माइनस में 1 और अपोन में टी की पावर 4 प्लस में 1 साथ में डी टी। ये फॉर्मेट बनाना बेटा बहुत जरूरी, ये फॉर्मेट बनाना बहुत जरूरी है ना। ये फॉर्मेट आपको याद भी होगा। अब देखो ऊपर सोल्व करके 2 ही बचा। ये पेयरिंग चाहता है, मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि ये क्या चाहता है, पेयरिंग चाहता है, टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर माइनस 1 टाइप की, ठीक है। तो मैंने वो काम कर दिया। ऊपर 2 ही लिखा है, सोल्व करते हो तो 2 ही मिलता है, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा, 1 जमा 1 2। अब यहाँ पे 2 पार्ट में क्वेश्चन चलेगा। एक तो पार्ट आपका ये हो गया, मैं दोनों पार्ट आपको सोल्व करवाता हूँ। एक आपका पार्ट ये हो गया, और फिर हम आंसर मैच करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन चुका है अभी ये सारा मामला आपका आई के बराबर चल रहा है, इसको आई मान सकते हो आप। तो बेटा ये आई इज इक्वल टू, ये I1 मान लो, ये माइनस I2 मान लो। मैं पहले I1 सोल्व करता हूँ, फटाफट से देखिएगा, फिर I2 करता हूँ। I1 सोल्व करते हैं हम, I1 को सोल्व करते हैं। तो इसमें मैंने क्या बताया था इस टाइप में कि भैया ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ऊपर डिवाइड करोगे तो 1 प्लस में 1 बाई टी स्क्वायर बन गया, नीचे डिवाइड करोगे तो टी स्क्वायर प्लस में 1 बाई टी स्क्वायर बन गया, साथ में डी टी। फिर मैंने आपको समझाया था कि आप पहचानो ऊपर किसका डेरिवेटिव है। तो ऊपर पहचानो किसका डेरिवेटिव, उसको जेड पुट कर दो, क्योंकि एक्स से तो आई है टी में, टी से जेड में पुट कर चले जाओ। ऊपर किसका डेरिवेटिव, टी माइनस 1 बाई टी का डेरिवेटिव साफ दिख रहा है, उसको जेड मान लो। अब सारा मामला जेड में चेंज होते ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ये। तो पहले डेरिवेटिव करो, टी का तो 1, इसका प्लस 1 बाई टी स्क्वायर आ जाएगा, डेरिवेटिव सीधा कर रहा हूं। इसका डी जेड बाई डी टी आएगा बेटा, डी जेड बाई डी टी। और यही मैं थोड़ा सोल्व कर देता हूँ, डी टी इधर आ जाएगा, डी टी इधर आ जाएगा और डी जेड उधर ही रह गया, ताकि मैं चीज़ों को थोड़ा सा कम जगह में अच्छे से सोल्व कर पाऊँ। ठीक है जी सर। अब बेटा यहाँ पे मैं स्टेप बना रहा हूँ, तो देखिएगा अच्छे से। 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी की जगह तो डी जेड, ऊपर में डी जेड लिख रहा हूँ। नीचे आपका क्या बन चुका भैया, नीचे आपका जेड में आया नहीं है अभी, तो इसका मतलब इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो। इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab करोगे, 2 इंटू टी इंटू 1 बाई टी करोगे तो टी से टी कट जाएगा, माइनस 2 ही रहना है, इज इक्वल टू इधर जेड स्क्वायर। और बेटा यहां से टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर की वैल्यू जेड स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगी, ये चीज आपको देखनी है अच्छे से। अब यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर की जगह में लिख रहा हूं जेड स्क्वायर प्लस में 2, और 2 को भी मैं लिख रहा हूं रूट 2 का स्क्वायर। तो सीधा मामला बन गया। ये एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मूला होता है अच्छा सा, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए टाइप का एक फॉर्मूला होता है, प्लस में C1 कह दो या स्मॉल c कह दो। 1 बाई रूट 2 tan इनवर्स पहले जेड से आप टी में जाओ, जेड से जाओ टी में, टी माइनस 1 बाई टी अपॉन में रूट 2 प्लस में c। ठीक है, अब आप टी को थोड़ा पहले सोल्व करो, तो 1 बाई रूट 2 tan इनवर्स टी जब एलसीएम लोगे टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में रूट 2 टी प्लस में c। और थोड़ा सोल्व करो, 1 बाई रूट 2 tan इनवर्स टी की जगह अब रूट x लिखना बहुत जरूरी है। तो रूट x लिखोगे तो यहां से तो x माइनस 1, नीचे रूट x लिखोगे तो आपका रूट के अंदर 2x बन जाएगा ना, रूट x इंटू रूट 2 को रूट के अंदर 2x लिख दो प्लस में स्मॉल c। I1 मैंने काफी अच्छे से सोल्व कर दिया। अब शुरुआत करता हूं I2 के सोल्व करने की। I2 आपके पास क्या है, I2 आपके पास है टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में टी की पावर 4 प्लस में 1 साथ में डी टी। बेटा इसमें भी सेम काम करना है, ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड करना है, ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो ऊपर डिवाइड करोगे तो 1 माइनस में 1 बाई टी स्क्वायर, नीचे डिवाइड करोगे तो टी स्क्वायर प्लस में 1 बाई टी स्क्वायर साथ में डी टी। अब ऊपर पहचानना है इसमें भी इसी की तरह कि ये किसका डेरिवेटिव है। तो ये डेरिवेटिव किसका है, ये डेरिवेटिव है t प्लस 1 बाई टी का।
तो पुट कर दो t प्लस 1/t को अब की बार m, क्योंकि z पुट करके आ चुका, मैं m कर दो। अब सेम काम आप चीजों को m में बदलोगे तो नीचे वाला m में बदलने के लिए अपने को स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। तो a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab में t इंटू 1/t आएगा, t से t कट के 2 आना है, और जमा 2 यहाँ पे होगा वो उधर जाके -2 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर भी होगा साथ में, m स्क्वायर -2। ये मामला समझ में आ गया? वो कुछ भी नहीं किया मैंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ये चीज निकाल ली, t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर इधर रख लिया, बाकी सारा उधर भेज दिया। ठीक है, और बेटा आपको ये ऊपर वाला भी m में चाहिएगा तो डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा इसका विद रिस्पेक्ट टू x। तो t का तो 1 और 1/t का -1/t स्क्वायर, और m का कितना आएगा dm/dt। तो यहाँ पे 1 - 1/t स्क्वायर इंटू में dt इज इक्वल टू dm के बराबर आ गया। अब मैं सारा मामला m में बदल देता हूँ, फिर फटाफट सोल्व कर देता हूँ। तो क्या करोगे, ऊपर तो क्या लिखने वाले हो dm, नीचे क्या लिखने वाले हो t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर की जगह आप लिखने वाले हो m स्क्वायर -2। अब m स्क्वायर -2 लिखने की बजाय m स्क्वायर -√2 का स्क्वायर लिख देता हूँ। एक सीधी सीधी प्रॉपर्टी है 1/2a log मोड m माइनस में √2 अपॉन में m प्लस में √2 प्लस में c। डायरेक्ट एक प्रॉपर्टी है बेटा, प्रॉपर्टी मैंने लगाई है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2√2 log मोड m की जगह m की वैल्यू लिखो t प्लस 1/t माइनस में √2 अपॉन में t प्लस 1/t प्लस में √2 प्लस में c। थोड़ा और सोल्व करता हूँ 1/2√2 log मोड जब आप t एलसीएम लोगे तो ये कितना आएगा t स्क्वायर माइनस में √2t प्लस में 1, नीचे t एलसीएम लोगे तो t स्क्वायर प्लस में √2t प्लस में 1, t से एलसीएम ऊपर लेने पे नीचे एलसीएम लेने पे t से t आपका कट गया, ऊपर t एलसीएम लिया नीचे t एलसीएम लिया, दोनों कट गए। अब आपको फाइनल कहाँ जाना है, आपको फाइनल तो x में जाना है। तो भैया t की वैल्यू क्या है, √x रख दो, तो यहाँ से x आएगा, यहाँ से माइनस का जब √x लिखोगे तो उसको आप √2x भी कह सकते हो, प्लस का 1 अपॉन में नीचे ये x आएगा, प्लस में इसको भी √2x कह सकते हो, प्लस में 1 प्लस में c। अब इसको आप स्मॉल c1 कह सकते हो, उसको स्मॉल c2 कह सकते हो, चलेगा ये c1, इसको c2। अब बेटा फाइनल क्या करना है, आपको i लिखना है। तो i लिखना है, i इज इक्वल टू, सबसे पहले तो i1 लिखो। i1 कितना है अपना, i1 कहाँ है, ये रहा, i1 की वैल्यू ये 1/√2 tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन में √2x प्लस c1 मत लिखो, क्योंकि मैं c1 और प्लस c2 की जगह लास्ट में c लिख दूंगा कैपिटल। ठीक है, अब आपके पास माइनस है, माइनस लगाना पड़ेगा। अब आप अपना i2 लिख दो, i2 का वैल्यू ये है बेटा, i2 वैल्यू ये दे रहा है। तो 1/2√2 log मोड x माइनस में √2x प्लस में 1 अपॉन x प्लस में √2x प्लस में रूट के अंदर ये बेटा ये सब प्लस में 1 बाहर है, प्लस में c। आंसर मैच करता हूं बेटा, आंसर यहाँ पे मैं मैच करता हूं। आंसर क्या है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, कुछ चीजें हल्की सी कटी है ना। हालांकि आपको समझ में आ जाएगा, मैं बोल भी रहा था, है ना, मैं थोड़ा सा बैक कर देता हूँ कैमरा, फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा बेटा कैमरा बैक कर देता हूँ, या फिर थोड़ा सा इसको ऐसे हम कैमरे को मोड़ देते हैं। मैं बेटा आपको समझाऊंगा, आप टेंशन ना लीजिएगा। कुछ चीज़ें कटी है, वहाँ पे स्टेप आपको अब दिख रहे होंगे। ठीक है, और थोड़ा कैमरा बैक कर देता हूँ। ये देखो, अब सारे स्टेप्स आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। ठीक है, स्टेप्स अच्छे से नोट कर लीजिएगा, है ना। हालांकि मैंने चीज़ों को बोला है तो आपने सुनाई भी दिया होगा कि यहाँ पे क्या क्या था, है ना। ये सारी चीज़ें आप इसको फिर से देख लीजिएगा, जहाँ मैं बोल रहा था वहाँ पे क्या लिख रहा था वो सारा आपको दिख गया होगा। आंसर में मैच कर लेता हूँ, एक बार आंसर मैच कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 था, तो इसका फर्स्ट पार्ट में 1/√2 tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन में √2x है, और -1/2√2 log मोड x माइनस √2x प्लस में 1 अपॉन में x प्लस √2x प्लस में 1 है प्लस c। बिल्कुल राइट आंसर है, आपको सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे थोड़ी सी अपने से गलती हुई है कि ये चीज़ें कटी है, तो पर थोड़ा देख लीजिएगा, आ जाएगा समझ में, ऐसी बात नहीं है।
तो बेटा आज के लिए इतना, वीडियो काफी बड़ी हो जाती है अगर ज्यादा क्वेश्चन डालते हैं, तो अगले क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही है ना। आपको कुछ लग रहा है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा हूं, तो बेटा आप वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू।